Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online session of Superior College Mewali, and I hope all of you will be fine and doing well in your life. Today we are going to discuss our next ecosystem, that is about desert ecosystem. All of you knows that we have recently started the ecosystems of Pakistan, and we previously discussed about the ecosystem of grassland or grassland ecosystem. And today we are going to discuss the second ecosystem, that is desert ecosystem, and also important for a long question. So listen to the lecture carefully, and before starting the lecture we have to discuss within 1 to 2 minutes the overview, and then we will discuss the detail of each of the points. So let's start our topic. आज का जो हमारा सिस्टम है वो डेज़र्ट इकोसिस्टम के हवाले से हमने बातचीत करनी है। और जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ हमने जो पहली हेडिंग डिस्कस करनी, दैट इज़ अबाउट क्लाइमेट एंड रेनफॉल, जिसमें हमने जो है ना रेनफॉल की बेसिकली ऑन द एवरेज बात करनी है। फिर हमने टेम्परेचर रेंज की बात करनी है कि समर विंटर का कैसे होता है। फिर हमने यहाँ पे ज़ीरो फाइटिक प्लांट्स यानी फ्लोरा के बारे में डिस्कस करना है। दैन हमने फ़ौना के बारे में यानी एनिमल्स, डेजर्ट एनिमल्स के बारे में बात करनी है, बर्ड्स वगैरह, इंसेक्ट वगैरह की स्पीशीज़ हैं, मैमल्स हैं इसमें। फिर हमने प्रोडक्टिविटी फूड चेन की बात करनी है कि प्रोडक्टिविटी यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे होगी, फूड चेन कैसे होगी। फिर हमने यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन की बात करनी है, यानी हमने ओवरऑल अडेप्टेशन और सर्वाइवल की बात करनी है। नक्टर्नल बिहेवियर यानी रात में निकलने वाले एनिमल्स का यहाँ पे कैसा बिहेवियर होता है, कैसे फूड एक्वायर करते हैं और प्रेडेटर से बचते हैं। ब्राउजिंग बरूइंग कि डेजर्ट एनिमल किस तरह से रॉडेंट जो होते हैं ना वो बरूइंग एक्टिविटी करते हैं या ज़ेर ज़मीन किस तरह से रहते हैं, और इन शॉर्ट के पाकिस्तान में उसके लिए क्या कंजर्वेशंस की जा रही हैं, इसकी समरी टॉपिक की। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले बेटा हमने ये चीज़ देखनी है, जैसे कि डेज़र्ट की अगर हम बात करते हैं तो रफली मैं आपको बताऊं कि डेज़र्ट का मतलब ये है सहरा, ठीक है, आपको पता भी है। जैसे ये कंडीशन है, डेज़र्ट नॉर्मली बेटा एक ऐसे एटमॉस्फेयर को या ऐसे इकोसिस्टम को कहते हैं जहाँ पे एनुअल रेनफॉल बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम, और वहाँ पे जो है ना बहुत हार्श किस्म के इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, और वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वाटर की शॉर्टेज होती है, और प्लांट्स ना होने के बराबर हैं, और अगर हों भी सेम तो ज़्यादातर ये कैक्टस और इसी की वैरायटी मिलती रहती है, मतलब थिक क्यूटिकल वाले प्लांट्स होते हैं। और ऐसे वहाँ पे फ्लोरा और फाना भी नहीं होते, बहुत कम, और सिर्फ सिलेक्टेड लिमिटेड स्पीशीज़ वहाँ पे होती हैं, तो मतलब उसको आप डेजर्ट या सहरा की बात करते हैं। और यहाँ पे हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो जो डेजर्ट इकोसिस्टम है ये सबसे ड्राईएस्ट यानी सबसे खुश्क तरीन इकोसिस्टम कंसिडर किया जाता है ऑब्वियसली। और ये ऐसे रीजन में मतलब जो है ना हमेशा यूनिक फ्लोरा और फाना होते हैं जो कि इस एरिड और खुश्क कंडीशन को ना अडेप्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में बेसिकली ये जगह आपको जो है थर, इसके अलावा चोलिस्तान, थल और कारान, और इसके अलावा स्कर्दू के अंदर जो है ना ये चीज़ें आपको मिलती हैं। और गोबी डेज़र्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही है, जो कि कोल्ड डेज़र्ट है, और ये स्कर्दू के एरिया के साथ ही लिंक करता है, ठीक है। तो इसके अलावा हम यहाँ पर रेनफॉल और क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट का एक ग्लिम्स मैंने अभी आपको दिया था। तो रेनफॉल की हम बात करें तो यहाँ जो डेज़र्ट इकोसिस्टम है पाकिस्तान का, वहाँ पर लो और इरेटिक रेनफॉल है। लो मतलब ना होने के बराबर, बहुत ही कम रेनफॉल यहाँ पे मिलती है, और एनुअल रेनफॉल जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो होती है, जिसकी रेंज आपको मिलती है कि 100 से लेकर 250 मिलीमीटर, यानी कि 100 से लेकर जो है ना 250 मिलीमीटर की जो रेनफॉल है ना वो यहाँ पे होती है डेज़र्ट इकोसिस्टम में, जो कि बहुत ज़्यादा कम होती है। ये अब कैसे पता चलता है, बेसिकली डिफरेंट टाइप के ना डिवाइसेस होते हैं, उनके थ्रू एनुअल रेनफॉल एक एरिया का कंसिडर किया जाता है कि इस एरिया का इतना होगा या इतना यहाँ पे बारिश का जो है ना पानी आता है। तो रेनफॉल जो होती है ना ये ज़्यादातर वही बात है कि मानसून के इन्वायरमेंट में होती है, और टाइम पीरियड क्या है कि जुलाई से सितंबर तक जो है ना ये रेनफॉल, मतलब जो जुलाई से लेकर सितंबर तक का महीने जो होते हैं ना, 3-4 महीने आते हैं, उसमें जो है ना रेनफॉल जहाँ पर होती है, यानी सिर्फ बारिश ही इन्हीं दिनों में होगी। टेम्परेचर रेंज की अगर हम बात करते हैं तो जो डेजर्ट इकोसिस्टम है ये एक्सट्रीम तरह की टेम्परेचर कंडीशंस जो है ना वो ग्रो करवाता है, वहाँ पे होती हैं। जैसे समर मंथ्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यानी 40 डिग्री से अबव। 40 डिग्री तो मैंने बड़ा कम लिखा हुआ है, और ये कहते हैं कि 40 से 50 की रेंज होती है, लेकिन नॉर्मली जो मतलब डेजर्ट इकोसिस्टम है ना
वहाँ पे ना 55 डिग्री प्लस का टेम्परेचर होता है, क्योंकि जहाँ जब गर्मी आती है, इधर मियाँ वाली का भी टेम्परेचर इसी साल रिकॉर्ड हुआ है 52 53। तो आप खुद सोचें कि डेजर्ट इकोसिस्टम में हमेशा ये एवरेज है कि 55 से अबव, नॉर्मली ये 55 से 60 की रेंज में डेजर्ट इकोसिस्टम का जो है ना टेम्परेचर रहता होता है। बहुत शदीद किस्म की गर्मी होती है वहाँ पे। और जैसे इसके अलावा विंटर में अगर हम टेम्परेचर देखें तो हाँ, फिर जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये 50 फ़ारेनहाइट तक ना पहुँच जाता है, लेकिन मतलब तब ठीक होती है एनवायरनमेंट। और फ्लोरा की अगर हम बात करते हैं तो ज़ीरोफाइटिक प्लांट, ज़ीरो का मतलब है वो जो कि ड्राई कंडीशन में मतलब ग्रो करते हैं। फ़ाइटा का मतलब है प्लांट, यानी हम यहाँ पे डेज़र्ट प्लांट्स की ही बात कर रहे हैं। तो ज़ीरोफाइटिक जो प्लांट्स हैं जो जहाँ पे ग्रो करते हैं, ऐसे हैं जो कि वाटर को कंज़र्व कर सकते हैं। इनकी क्यूटिकल होती है थिक, जब थिक क्यूटिकल होती है तो वाटर लॉस होता नहीं है, क्योंकि लीव्स इनके तो होते नहीं हैं। और इसके अलावा स्टोमेटा भी लोअर एपिडर्मिस पर होते हैं। लाइक अगर ये हमने कहा कि फॉर एग्जांपल ये अपर एपिडर्मिस होती है, ये वहाँ पे पैलिसेड लेयर होती है, स्पॉन्जी मेसोफिल है, यहीं पर वाटर बंडल्स वस्कुलर बंडल हैं जैसे जाइलम फिलोएम, और ये लोअर होती है एपिडर्मिस। अब ये लीफ का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इतनी वैरायटी नहीं होती। यहाँ पर लीव में अपर एपिडर्मिस है, और इसके अलावा जो है ना लोअर एपिडर्मिस, अंदर की चीज़ें होंगी सही लेकिन रिड्यूस्ड होंगी। और लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा होती हैं और काफ़ी संकन होते हैं, जिनको बोलते हैं कि संकन स्टोमेटा। ये जो है ना संकन स्टोमेटा जो है ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है डेजर्ट और ज़ीरोफाइटिक प्लांट का, यानी स्टोमेटा इन डिप्रेशन, यानी कि गड्ढों में जो है ना लीफ की नीचे वाली जो जगह होगी ना, वहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे टाइप आपको महसूस होते हैं, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वहाँ पर स्टोमेटा होते हैं। और प्लांट भी जैसे मैंने आपको बताया कि कैक्टस या इसी की तरह के थ्रॉनी बुशेज़ होंगी, यानी खारदार झाड़ियाँ होंगी, जैसे अकेशिया हो गए, किकर, प्रोसोपस बोलते हैं जंड को, यानी ये झाड़ियाँ जो होती हैं ना, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में भी नज़र आ रही हैं, ये इस किस्म की झाड़ियाँ होती हैं जहाँ पे फैली होती हैं। तो ये जो है ना यहाँ पे ग्रो करते हैं। और सकुलेंट्स वो होते हैं जो वाटर सक करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है, ये कॉमन है। यहाँ पे इनकी एबिलिटी है कि लीव मॉडिफाइड होते हैं, स्टेम रिड्यूस होता है, तो वाटर लॉस कम होता है, ट्रांसपायरेशन कम होती है। और इसके अलावा ज़्यादातर जो है ना यहाँ पे इनकी एबिलिटी ये है कि उन्होंने वाटर को जो है वो स्टोर रखना है, यानी ये आपने ना इसकी रेंज लाजमी याद रखनी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फौना की। तो पहले हमारे पास है मैमल्स। डेजर्ट मैमल्स में रोडेंट्स की स्पीशीज़ जो है ना ये आती हैं। वैसे जो क्लास मैमिलिया है, यहाँ पर बेशुमार ऑर्डर्स हैं, और इन ऑर्डर्स में जो रोडेंशिया ऑर्डर है ये लार्जेस्ट ऑर्डर है, जिसमें ये मोल और श्रीव्स और रैट्स और ये इस तरह की चीज़ें मतलब आती हैं। तो यहीं पर जो है ना जरबोस, इसके अलावा डेजर्ट जो है जर्बिल्स आते हैं। ये देखने में ना चूहे की तरह लगते हैं, लेकिन होते थोड़ा मुख्तलिफ हैं। रोडेंट सारे इसी में आते हैं। कार्निवोर्स एनिमल्स में जो हैं फॉक्स और वाइल्ड कैट्स आती हैं। रेप्टाइल्स में स्नेक यहाँ पे और लिजर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं और काफ़ी ख़तरनाक और जहरीले किस्म के होते हैं। बर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो बर्ड्स में नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है ना सैंड ग्राउज मिलते हैं। ये परिंदे हैं सैंड ग्राउज होते हैं ना, ये तीतर से थोड़ा बड़ा होता है, देखने में ऐसा ही लगता है लेकिन होता चेंज है। इसके अलावा लर्क्स हैं, इसके अलावा रैप्टर्स हैं जो वेल अडेप्टेड है इस लाइफ के लिए। इसके अलावा स्पेसिफिक टाइप के बर्ड्स होते हैं जिनकी बिहेवियरल या फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो इस हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस को कोप अप कर सकती हैं, यानी बर्दाश्त कर सकती हैं। और फिर उसके बाद हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आंट्स हैं, बीटल्स हैं, बटरफ्लाइज भी होती हैं, लेकिन वो तमाम जो एरिड कंडीशन यानी ड्राई इन्वायरमेंटल कंडीशन में गुजारा कर सकते हैं, तो ये वो होते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, आपको पता है हम हर इकोसिस्टम में ये चीज़ देखते हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर इकोसिस्टम। यहाँ पर स्कारसिटी है, कमी है यहाँ पर वाटर की, और प्लांट भी जो है ना यहाँ पर कम है। प्लांट कवर का मतलब है लीफ कैनोपी, यानी कि सब्ज़ा जो है यहाँ पर कम होता है। इसके अलावा ड्राउट रेजिस्टेंट ग्रास की वैरायटीज़ हैं, श्रब्स हैं जो फूड चेन में यहाँ पर बेस के तौर पे काम करते हैं, यानी फूड चेन को चलाते हैं। यहाँ पर फूड चेन की जहाँ हम बात करें तो हर्बीवोर्स ज़ाहिर सी बात है प्लांट्स पर फीड करते हैं, प्रीडेटर्स भी यहाँ पर बहुत सारे हैं और हर्बीवोर्स उन पर भी फीड करते रहते हैं। यानी कुछ ऐसे मतलब हैं कि उन पर जो है ना वो प्रीडेटर्स हैं जो हर्बीवोर्स वगैरह पर फीड करते रहते हैं और हर्बीवोर खुद जो है वो ग्रास पर फीड कर रहे हैं। स्क्वेंजर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम में, क्योंकि वहाँ पे डेथ रेट डेजर्ट इकोसिस्टम में ना एनिमल प्लांट्स का ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत होती है ना और एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं। तो ये जो स्क्वेंजर्स हैं ना ये रिसाइकलिंग का काम करते हैं। बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का एक जो है ना, अक्सर यहाँ पर पहले भी एक लाइन होती थी और एक सवाल होता था फेडरल की बुक में, अब नहीं है। तो पहले ना इस पैराग्राफ में हमेशा लिखा होता था कि
अगर स्कवेंजर्स ख़त्म हो जाएं तो फिर क्या होगा, यानी व्हाट इफ़ द स्कवेंजर्स बैक्टीरिया और फंजाई विल एलिमिनेट फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी दुनिया से अगर आप इनको ख़त्म कर दें तो क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है कि फिर बहुत ज़्यादा जो है ना आप कहती हैं कि पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ रिक्लेम नहीं होगी, रिवर्स नहीं होगी, हर चीज़ बस ज़ाया होती चली जाएगी कॉर्प्स में, लाश के अंदर, मतलब ये जो डेड मटेरियल होता है ना उसमें। तो इसलिए ये तो बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, उसको सस्टेन बनाते हैं, स्टेबल करते हैं। फिर हम एडेप्टेशन सर्वाइवल में वाटर की कंजर्वेशन देखते हैं। तो डेजर्ट एनिमल्स और प्लांट्स स्पेशलाइज्ड होते हैं कि वाटर को कंजर्व कर सकें। प्लांट का जो सिस्टम है ये काफ़ी डीप रूट होता है, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इनके ज़्यादा होते हैं, थिक क्यूटिकल होती है, स्टेम की एबिलिटी है वो पानी को अब्जॉर्ब कर सकता है। और इसके अलावा एनिमल्स जो हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, और ये ज़्यादातर रहते हैं ऐसी जगह पर जहाँ करीब करीब पानी हो, या ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी का लॉस इनका ना कम हो सके। नक्टर्नल बिहेवियर ज़्यादातर शो करते हैं। नक्टर्नल बोलते हैं जो रात को निकलते हैं। डेजर्ट के सारे एनिमल रेप्टाइल वगैरह जो ये रात को ज़्यादा निकलते हैं, तो स्पेशली इनमें रेप्टाइल्स इंसेक्ट की स्पीशीज़ हैं जो नक्टर्नल हैं। इसके अलावा जो है ना, क्योंकि रात थोड़ी ना बेहतर हो जाती है, दिन टाइम तो स्क्रॉचिंग होता है, झुलसा देने वाला होता है, तो दिन में वो नहीं निकलते। और समरी में इसके अलावा हमारे पास है बरोइंग, यानी ज़मीन खोद कर रहने वाले। तो रॉडेंट्स आते हैं, रेप्टाइल्स हैं जो कि प्रोफिशेंट बरोअर्स हैं, यानी ज़मीन खोद कर और उसमें रहते हैं, क्योंकि मिट्टी अंदर ना ज़रा ठंडी हो जाती है ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में। और इसके अलावा जो है ना, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर लॉस और वाटर टेम्परेचर की वजह से, एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से वाटर लॉस को जो फेस करते हैं, तो वो भी कुछ हद तक उसमें ना कमी आ जाती है। इन समरी हम कहते हैं कि डेज़र्ट इकोसिस्टम जो पाकिस्तान का है, जो थर डेज़र्ट है, ख़ासकर थर का जो डेज़र्ट है, तो ये काफ़ी एक्सट्रीम किस्म की कंडीशन है। स्कार्स और इरेक्टिक रेनफॉल यानी ना होने के बराबर होती है। फ्लोरा फाना भी वहाँ का यूनिक है, जो उधर ही रह सकता है उसी कंडीशन में। और स्पीशीज़ इकोसिस्टम की ऐसी हैं जो सिर्फ इसी इन्वायरमेंट को गुजारा कर सकती हैं, और इस अर्थ सबसे हार्श किस्म की अर्थ इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो है ना रह सकते हैं। अच्छा बेटा, एक बात याद रखनी है आपने कि इकोसिस्टम जो है ना वो काफ़ी सारे हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर वो इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं जो आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन के अंदर है। वैसे अगर आप याद इस चीज़ को रखें तो आपने ये माइंड में रखना है कि इकोसिस्टम काफ़ी सारे हैं, लिथोस्फीयर पे भी हैं और हाइड्रोस्फीयर पे भी हैं। यानी कि मैरीन इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, और एस्टुराइन वाटर यानी वो जगह जहाँ समुद्र और पानी दरिया का पानी समुद्र में मिलता है ना, तो नमकीन पानी और खारा पानी मतलब दोनों मिक्स हो जाती हैं, तो उसको हम ब्रैकिश वाटर भी बोलते हैं, एस्टुराइन वाटर भी बोलते हैं। ये 3 इकोसिस्टम हैं जो हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर की इकोसिस्टम है। और लैंड या लिथोस्फीयर के ये सारे हैं जो अभी आप पढ़ रहे हैं। जो भी इकोसिस्टम है ना, दुनिया में बेशुमार किस्म के इकोसिस्टम आते हैं। उन इकोसिस्टम में से जो डेजर्ट इकोसिस्टम है, इट इज़ द मोस्ट हार्शेस्ट इकोसिस्टम एवर। सबसे ज़्यादा सख्त हालात ज़िंदगी के यहीं पर हैं, और जहाँ पर जो स्पीशीज़ रहती हैं वो काफ़ी ख़तरनाक और जहरीली होती हैं। और ये याद रखना है आपने कि एनिमल स्पीशीज़ तो सारी रात को निकलती हैं, या शाम के बाद जब सूरज गरूब होने के करीब करीब होता है, तो वहाँ पे कुछ वो ना ग्रो कर सकते हैं, रह सकते हैं। और प्लांट भी ऐसे ही होते हैं। सो ये बेटा लॉन्ग के हवाले से और शॉर्ट के हवाले से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, आपको यहाँ पर नोट आते होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं और हेडिंग है और उसमें भी सब हेडिंग्स हैं, तो ये आपने एज इट इज़ प्रिपेयर करना है। इसको प्रिपेयर करना काफ़ी आसान है। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आए, तो आप ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि टॉपिक हैं तो सीधे साधे आसान से हैं, लेकिन फिर भी कभी कोई चीज़ समझ नहीं भी आती इंसान को, तो आपने लाजमी इनको सुनना है प्लीज़, और समझना भी है, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कर लेना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।